पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पहली बार जनसुराज ने कदम रखा है। इससे ये चुनाव काफी दिलचस्प हो चुके हैं। जनसुराज का पहला कदम रखने में आम छात्रों का कोई बड़ा समूह नहीं है, बल्कि छात्र लोजपा इकाई के सदस्य हैं। लोजपा रामविलास पार्टी के सदस्य रह चुके संजीव सरदार ने जनसुराज को पुसू इलेक्शन में जोरदार एंट्री करवाई है। पुसू इलेक्शन के सेंट्रल पैनल की सभी सीटों पर जनसुराज ने उम्मीदवार उतारे हैं। एक तरह से कहिए तो पुरानी म्यान में नई तलवार को रखा गया है। अब पुरानी म्यान और नई तलवार की जोड़ी जनसुराज को पुसू इलेक्शन में जीत दिलवाएगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल सुनिए इस पर क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। हमारे जो चार साथी बगल में बैठे हुए हैं, अजय यादव जी हैं, ये लॉयर हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करते रहे हैं। बगल में संजीव सरदार जी हैं जो पहले एलजेपी से जुड़े रहे हैं, हालांकि बीएन कॉलेज से छात्र राजनीति लंबे समय तक इन्होंने किया है। ये पूरा जो चुनाव है, यही 5 लोग इन्हीं के सक्रियता से और इन्हीं के मार्गदर्शन में लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी का, लेकिन इन छात्र साथियों से मेरा 2014-15 से संपर्क रहा है और इन लोगों की अपनी सोच रही है कि दल बनने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि पहली बार चुनाव हो रहा है तो जनसुराज को भी चुनाव लड़ना चाहिए। जैसा कि 5 साथियों ने अपना परिचय दिया, बताया कि जनसुराज की ओर से पैनल के पांचों पोस्ट के लिए जनसुराज की ओर से औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। होना चाहिए। छात्र राजनीति में ये बच्चे चुनाव जीतकर पूरी यहाँ की यूनिवर्सिटी को सुधार देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका तो एक लिमिटेशन है, लेकिन ये छात्रों की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मांगों को उठाने में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। ऐसी हम लोग की सोच है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूं और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूं। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से, तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, भाजपा वाले जिम्मेवार हैं। सर, छात्र जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पर क्या टिप्पणी करें? वोटिंग होती है। अब देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। आपको बता दें, संजीव सरदार कुछ दिन पहले तक चिराग के सिपाही थे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सहयोगी के साथ प्रशांत किशोर के समक्ष जनसुराज का पीला पट्टा पहना। जनसुराज के सिपाही बनते ही संजीव सरदार को पीके ने बड़ा काम सौंपा था। सरदार ने अपना पहला काम तो सफलतापूर्वक कर दिया है, साथ ही छात्र संघ चुनाव की लड़ाई को भी काफी दिलचस्प कर दिया है। आज पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, सभी विश्वविद्यालय में उनका पूर्व शिक्षा के घोर अभाव है। पटना विश्वविद्यालय जब हम लोग जिस समय आए थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? आप लोग भी पढ़े रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में कई पत्रकार महोदय बैठे हैं जो देखे कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज कर्मचारियों की घोर अभाव है। आज कॉलेज में जाइए, छात्रावास में जाइए, हाउस कीपिंग से लेकर कर्मचारी कॉलेज तक नहीं है। जहां पर पहले जिस समय हम लोग पढ़ाई करने आए थे तो कॉलेज में कर्मचारी की संख्या 10-20 रखती थी, आज उस कॉलेज में 2 कर्मचारी के बदौलत पूरा कॉलेज चल रहा है। तो हम लोग जनसुराज की पहली मांग है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए तो पहली बड़ी जन आंदोलन हम लोग को कर्मचारियों की भर्ती को लेकर होगा। जो पटना विश्वविद्यालय में कर्मचारी की घोर अभाव है, कर्मचारियों के अभाव के कारण आप सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिए। हमेशा छात्र जो है पढ़ाई से ज्यादा फॉर्म भरने पर ध्यान दे रहे हैं। आप जाइए कॉलेज में तो कर्मचारी कहेंगे कि पढ़ाई का कहाँ माहौल है, दिन भर तो हम लोग फार्म भरने में ही व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का घोर अभाव, छात्रावास में मूलभूत की सुविधा के अभाव। आप पटना विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में चल जाइए, कोई सुविधा वहां नहीं है।
बहरहाल जनसुराज के छात्र राजनीति के चुनाव में उतरने से अन्य छात्र संगठनों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। संगठनों के सदस्यों का कहना है कि जनसुराज इस चुनाव में धन सुराज जैसा काम करेगा। वैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट काफी जोरदार रहता है। उन पर विपक्षी आरोप भी लगाता है कि वो एक संगठन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैनेजमेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट इस चुनाव में कितना कारगर होता है। पीओ भारत के लिए सुजीत पांडे की रिपोर्ट।